मैं एक ज़िम्मेदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सडनली लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ा ऑलमोस्ट 6 मंथ। तो उस दौरान ही अमेज़ॉन का मैंने ऐड देखा था फेसबुक पर और फिर मैंने एनेबलर से बाकायदा तौर पर फार्मली ट्रेनिंग का पूछा कि कौन सी ट्रेनिंग अच्छी है, मेरे लिए बेहतर है। तो उस वक्त वर्चुअल असिस्टेंट ही की ओपन थी, तो फिर मैंने उसी में एनरोल किया। आम बिज़नेस की तरह इसमें ओवरनाइट रिच फार्मूला कोई भी नहीं है। जो मुश्किल पेश आती है मेनली वो कंसिस्टेंसी और पेशेंस है हमारा। और मैं साकिब बंदर साहब का डेफिनेटली शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान को जब अमेज़ॉन के हवाले से याद किया जाएगा तो वो साकिब बंदर के ज़िक्र के बगैर वो अधूरा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ अली रहमान खालिद हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके काम के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया वकारुल हसन साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने लॉ किया, उसके बाद जुडिशरी की तैयारी की, उसके बाद आपके जहन में ये ख्याल कब आया कि आपने अपना बिजनेस करना है? और आप शुरू में प्राइवेट लेबल में आना चाहते थे लेकिन बाद में आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपना काम शुरू किया, तो ये सारा तब्दीली तगय्युर कैसे आया? बहुत शुक्रिया अली भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, कासिम अली शाह फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। वो इस तरह के मैं एक ज़िम्मेदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जैसे कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा, आमतौर पर हमारे तरफ रुझान है फैमिली में कि सिविल सर्विसेज में जाए, और लाभ इसीलिए मैंने किया कि मैं जुडिशरी में मेरा इरादा था जाने का, और उसमें भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। फिर उसमें सडनली लास्ट ईयर मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ा ऑलमोस्ट 6 मंथ। तो उस दौरान ही अमेज़ॉन का मैंने ऐड देखा था फेसबुक पर, और फिर साथ ही मेरा उसमें थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसको मैंने अपने तौर पर सर्च किया यूट्यूब पर, गूगल पर, और फिर उसको मैंने फर्दर मज़ीद एक्सप्लोर किया और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ करनी चाहिए। मैंने उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की और फिर मैंने एनेबलर से बाकायदा तौर पर फार्मली ट्रेनिंग का पूछा कि कौन सी ट्रेनिंग अच्छी है, मेरे लिए बेहतर है। तो उस वक्त वर्चुअल असिस्टेंट ही की ओपन थी, तो फिर मैंने उसी में एनरोल किया और इस तरह मेरा ये सफ़र वर्चुअल असिस्टेंट का और अमेज़ॉन में स्टार्ट हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस फील्ड की जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, या जिसे हम कहें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी, वो क्या थी? किसी भी फील्ड की तरह, आम बिज़नेस की तरह इसमें ओवरनाइट रिच फार्मूला कोई भी नहीं है। इसमें हम जिस कह लें कि जो मुश्किल पेश आती है मेनली वो कंसिस्टेंसी और पेशेंस है हमारा। कि हम बेसिकली नेचुरली कह लें कि आप जल्दबाजी हर काम में चाहते हैं कि फ़ौरन ही हमें रिज़ल्ट मिले इसका, वो इसमें नहीं है। हमें बाकायदा एक प्लानिंग के तहत स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलना होता है और फिर वो अल्टीमेटली आपको पे भी करती हैं, और इस तरह कह लेंगे आप अपने वो गोल और वो रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं ईजीली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस सारी जर्नी में एनेबलर्स की, ई कॉमर्स की, अमेज़ॉन की ट्रेनिंग्स के बाद भी जब आपने अपना काम भी शुरू किया एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, वो कौन लोग थे जो आपकी इंस्पायरेशन रहे? ठीक होगा। सबसे पहले तो एज इंस्पिरेशन मैं नाम लेना चाहूँगा, बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कासिम अली शाह साहब का भी और फिर साकिब बंदर साहब का। लेकिन एज ए वर्चुअल असिस्टेंट मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने मेंटोर सर दानिश नज़ीर साहब का, जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें, यूँ कह लें कि जिस तरह हम प्राइमरी में या स्कूल में थे उस तरह उन्होंने हाथ पकड़कर हमको चलना सिखाया इस सफ़र में, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो ऐसे ही हमारे साथ हैं जैसे पहले दिन से थे। कोई भी क्यूरी होती है, कोई भी कहीं भी स्टक हो गए किसी टास्क में या कहीं भी, वो 24 आवर हमें अवेलेबल हैं। जैसे ही उनको मैसेज किया, कॉल की, वो हमें फ़ौरन रिप्लाई करते हैं, बल्कि कॉल बैक करके मसला समझाते हैं कि नहीं ऐसे कर लो, यहाँ ये इशू है, ऐसे हैंडल कर लो, और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी चीज़ उसमें उन्होंने हमें मज़ीद ये सिखाई कि टीम वर्क, कि वर्चुअल असिस्टेंट में आप मल्टीपल अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप एक टीम बिल्ड करें अपनी। तो उनका पहले दिन से ही हमारे सब बैच फेलो से, क्लास फेलो से यही था कि आप एक टीम बनाएं अपनी, क्योंकि हर
अमेज़ॉन के स्टेप में हर कोई उस तरह प्रोफेशनल नहीं हो सकता, लेकिन एज ए टीम आप उसको अच्छे तरीके से सारा कुछ कवर कर लेते हैं। अगर आप किसी एक चीज़ को क्रेडिट दें तो आप एनेबलर्स के माहौल को देंगे या साकिब अज़हर साहब को देंगे या आप अपनी मेहनत को देंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपको एक हिम्मत या एक डायरेक्शन जो होती है ना, उसमें जाने के लिए जिसने वो आपको दी होती है, सबसे ज़्यादा तो शुक्रगुजार उसी का होना चाहिए। और मैं साकिब अज़हर साहब का डेफिनेटली शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तान को जब अमेज़ॉन के हवाले से याद किया जाएगा तो वो साकिब अज़हर के जिक्र के बगैर वो अधूरा होगा। बिल्कुल ऐसे, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था ये सारा सफ़र। और फिर रही बात मेहनत की, वो तो डेफिनेटली आपने करना है, तो तभी ये सारा कुछ आपके जो गोल्स हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ वो पॉसिबल नहीं है। एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन से स्किल्स हैं जिन स्किल्स को सीख के वो इस फील्ड में आ सकता है? स्किल से भी सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि उसकी अपनी कंसिस्टेंसी और पेशेंस, जहाँ से बात शुरू होगी, स्किल तो उसके बाद आएगी। सबसे पहले वो उसको ये डिसाइड करना है कि वो आया इतने घंटे टाइम दे सकेगा। मे बी लेट्स सपोज मैं 8 घंटे का अगर काम करता हूँ तो लैपटॉप के आगे बैठ के 8 घंटे वो दे सकेगा। या फिर अगर वो नहीं दे सकता तो फिर उसको अपने काम का जो एक्सपेंशन है उसको उस हवाले से उसको नैरो डाउन कर लेना चाहिए। लेट्स सपोज आप 4 घंटे दे सकते हैं तो आप एक अकाउंट मैनेज कर लें। लेट्स सपोज आप 8 घंटे दे सकते हैं, आप 2 से 3 अकाउंट ईजिली मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, कम से कम इस सारे प्रोसेस से आप मंथली कितना अर्न कर सकते हैं? आप जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लेट्स सपोज अगर आप एक अकाउंट मैनेज करते हैं फुली, तो फॉरेन क्लाइंट्स आपको 300 से लेके 400-500 डॉलर तक भी मंथली पे कर देते हैं, और वो आप सारा काम 4 घंटे में ईजिली कर सकते हैं। और अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आपका वो पेइंग स्केल भी ऊपर चला जाता जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई एक चीज़ जो एनेबलर्स की आपको सबसे अच्छी लगती है कि यार ये जो चीज़ है ना, अगर इनमें ना होती तो शायद मैं आज ये काम ना कर रहा होता। पॉजिटिव माइंडसेट, कि वो आपको कहते हैं कि आप इस पे फोकस करें, अपना 100% इसको दें डेडिकेशन के साथ। ये एक कह लें कि फ़ौरन ही रिच होने की स्कीम नहीं है, इसको स्टेप बाय स्टेप को लेके चलें, सिस्टम को समझें पहले कि ये वर्क कैसे करता है। जैसे अमेज़ॉन का आप कोई भी मॉडल ले लें, वो सब उसकी स्टार्ट ही प्रोडक्ट सिलेक्शन से होता है। तो प्रोडक्ट रिसर्च आ गई, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग आ गई, फिर आगे उसका लॉन्चिंग आ गई, फिर उसकी आगे कंपटीशन देखना है, सारा कुछ। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, इन सारे स्टेप को आपको मास्टर करना और इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है सर। सर मुझे ये बताइएगा कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए ये बहुत अहम चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इस पे एतराज़ भी करते हैं कि हमें इसकी समझ नहीं आई क्योंकि ये प्रैक्टिकल फील्ड है। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि वो एतराज़ करते हैं तो बगैर देखें या सिर्फ सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें। इसको आप खुद इसके अंदर देखें, खुद करके देखें, खुद करने की कोशिश कर लें, EVS में अप्लाई कर लें या एनेबलर का ग्रुप ज्वाइन कर लें। अगर वो भी नहीं करना चाहते, यूट्यूब से देख लें, आप गूगल कर लें इसके बारे में, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप कहते हैं कि ये नहीं पॉसिबल, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना फॉल्ट भी है, और वो फॉल्ट मेरा ख्याल में हमारी मेहनत पे आके ही ख़त्म होगा कि उसको हमने अपना 100% नहीं दिया, इस वजह से कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई है। सर मुझे आखिर में ये बताइएगा कि कासिम अली शाह साहब के बारे में आपकी क्या राय है? कासिम अली शाह साहब को अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को खुश नसीब कहूँगा कि मैंने 2 दफ़ा लाइव सुना है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, और एक दफ़ा तब मैं अपने जुडिशरी के एग्ज़ाम मैंने देने थे, कह लेंगे एक बूस्ट मिला था सडन कि नहीं ये आपने ये कर सकते हो, आप कुछ भी हो, जितना मर्जी टफ आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद था कि अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते, मेन चीज़ वो होती है कि बंदा एक सडन जो उसका गोल होता है वो उसको अचीव नहीं कर पाता तो डिसहार्ट ना हो, मेंटल कह लें कि उसको इश्यूज़ ना आए। तो उस सिलसिले में उन्होंने बड़ी रहनुमाई की थी। फिर जब मैंने ये अमेज़ॉन का शुरू किया, इसमें कासिम अली शाह साहब का सेशन था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह माइंडसेट बिल्डिंग और ये सारा कुछ उसने मुझे बड़ा ज़्यादा हेल्प आउट किया, और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इस सिलसिले में। बहुत बहुत शुक्रिया वकारुल हसन साहब। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से आपको वर्चुअल असिस्टेंट के रोल का और एनेबलर्स के बारे में बहुत डिटेल में पता चला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।